तवाब मुबालगे का सीगा है। लोग बार बार गलतियां करते हैं, बार बार तौबा करते हैं, अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल करता है। और याद रखिएगा, अल्लाह ताला की तौबा दो तरह से है। अल्लाह ताला तवाब दो तरह से है। नंबर एक, अल्लाह ताला बंदे को तौबा की तौफीक देते हैं, अल्लाह ताला इस लिहाज से तवाब हैं। नंबर दो, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करते हैं, इस लिहाज से भी अल्लाह ताला तवाब है। तो फिर अल्लाह ताला रहीम हुए कि पहले बंदे को तौबा की तौफीक देते हैं, उसे सिखाते हैं कि तौबा कर लो, मुझे पुकारो, ये अल्फाज कहो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल कर लूंगा। और फिर अल्लाह तौबा कबूल करते हैं। आप देखिए सूरह तौबा को, सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं उन 3 सहाबियों का तज़किरा करते हुए जो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे और फिर उनका बाइकाट किया गया। कितने दिन बाइकाट रहा? 50 दिन। कोई भी उनको बुलाने के लिए, उनसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं था। ये वो 3 लोग थे जो बगैर किसी उज़र के ग़ज़वा तबूक से पीछे रहे। ग़ज़वा तबूक से पीछे रहने वाले इनके अलावा भी कई लोग थे, लेकिन वो क्या थे? मुनाफिक थे। जब नबी अलैहिस्सलाम तबूक से वापस आए, मुनाफिकीन आपकी खिदमत में आए और झूठ बोले, झूठे उज़र पेश किए और आपने उनके ज़ाहिर पे इत्माद करते हुए उनके उज़रों को कबूल किया, उनकी माज़रत को कबूल किया। जब ये 3 सहाबी आए तो ये मुनाफिक नहीं थे, ये सच बोलने वाले थे। मोमिन झूठ नहीं बोलता, मोमिन सच कहने वाला होता है। तो इन तीनों ने बयान कर दिया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम तबूक में हाजिर नहीं हो सके, हमारे पास कोई उज़र नहीं था, कोई बहाना नहीं था, बस गलती हो गई है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को मुनाफिकीन के बाइकाट का हुक्म नहीं दिया। मुनाफिकीन झूठ बोलकर दुनिया की सजा से बच गए, किसी ने उनका बाइकाट नहीं किया। वो मामूल की तरह मदीना में जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन इन 3 लोगों ने सच कहा था, तो सच की वजह से इंसान की आजमाइश होती है, इंसान के ऊपर कई मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं सच कहने की वजह से। चुनाचे इनका बाइकाट किया गया, कोई भी इनको बुलाने के लिए तैयार नहीं था, हत्ता कि इनकी बीवियां, उन्होंने भी इनका बाइकाट किया नबी अलैहिस्सलाम के कहने पे। अलबत्ता अगर कोई ज्यादा कमजोर था, ज्यादा बूढ़ा था, तो उसने आपसे दरखास्त की, तो आपने उसे इजाजत दे दी कि तुम अपनी बीवी को साथ रख सकते हो। वरना आम आपका हुक्म क्या था कि तुम्हारी बीवियां तुमसे अलग हो जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि इन तीनों का मामला लेट कर दिया गया, इनकी तौबा फौरी तौर पे कबूल नहीं हुई। तो अल्लाह ताला इनका तज़किरा करते हैं, वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम वज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। कि ये 3 लोग, इनका हाल क्या हुआ? जमीन इन पे तंग हो गई। हालांकि जमीन कितनी कुशादा है, आज भी जमीन बहुत वसी है, लेकिन इन पे जमीन तंग हो गई, बल्कि इनके अपने नफ्स इन पे तंग हो गए, अपने आप से वो तंग हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह के अलावा कोई पनाहगाह नहीं है। फताबा अलैहिम, वहां पे अल्लाह ताला क्या कहते हैं? फताबा अलैहिम लियतूबू। अल्लाह ताला ने उनको तौबा की तौफीक दी, लियतूबू, ताकि वो तौबा करें। तो अल्लाह ताला तव्वाब हैं 2 तरह। नंबर 1, बंदे को अल्लाह ताला तौबा करने की तौफीक देते हैं और फिर अल्लाह ताला तौबा कबूल भी करते हैं। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादी व याफ़ू अनिस सय्यिआत। और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके गुनाहों को नजरअंदाज कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तव्वाब हैं 2 लिहाज से। उसके बाद फरमाया अर्रहीम, ये भी मुबालगे का सीगा है फ़ाइल के वजन पे। अल्लाह ताला बहुत रहमतें करने वाला है। तो तव्वाब से हमें अल्लाह की सिफत मालूम हुई, अत्तौब, तौबा कबूल करना, और अर्रहीम से अल्लाह की सिफत मालूम हुई, रहमत। अल्लाह ताला रहमत करता है।